मन के गुलाम मत बनिए, मन के मालिक बनिए। भगवान ने क्या बना के भेजा है? हमें मालिक बनाकर भेजा है। हम मन इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं। कथा आती है कि सृष्टि में भगवान को जब इच्छा हुई कि अब सृष्टि का विस्तार करना चाहिए, तो भगवान ही उनकी माया प्रकृति के द्वारा एक अंड का निर्माण हुआ। उस अंड के अंदर भगवान ही प्रतिष्ठित हुए। 25 तत्व के निर्माण से ये जीव सृष्टि बनी, यानी हम सभी बने, ब्रह्मांड बना। कहने का अर्थ है, जब तक अज्ञानता है तब तक संसार है। अज्ञानता मिट जाए तो संसार उसी समय हट जाता है। ये केवल कहने की बात नहीं है, जब अनुभव होता है तब हमें समझ आता है। इसलिए ऋषियों ने इसके लिए कहा कि जीवन में विवेक होना और भगवान की भक्ति होना। ज्ञान मार्गी को तो ये सब मेहनत करके मिलता है, लेकिन भक्त मार्ग को, भक्ति में जाने वाले भक्त को ये सामान्यता ही मिल जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त को अपने जीवन में त्याग तो रखना पड़ेगा। महाराज ऐसा नहीं, कभी मत ऐसा मत सोचिए कि संसार में रहकर संसार की वस्तु भी मिलती रहे और भगवान की भक्ति भी होती रहे। ये नहीं हो सकता महाराज। 2 नावों पर सवार होने वाला काम नहीं है। संसार में रहो तो संसार में कुछ ना कुछ त्याग तो आपको करना पड़ेगा हरि के लिए। इसलिए कहा कि भाई संसार में कुछ ना कुछ त्याग तो अपने जीवन में अवश्य रखो। भगवान ने भोजन बहुत दिए हैं, लेकिन किसी दिन एकादशी व्रत रखो। भगवान ने पहनने के लिए बहुत सारे वस्त्र दिए हैं, बहुत सारी चॉइस है आपके पास, फिर भी आप सरलता से सामान्य वस्त्र पहनते हैं। कई बार आप भगवत क्षेत्रों में जाकर के एकदम सरल हो जाते हैं, कोई दिखावा नहीं रह जाता। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, खूब सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप गले में तुलसी धारण करते हैं, माथे पर चंदन धारण करते हैं। इतने प्रतिष्ठित हैं, लोग जानते हैं, फिर भी मुक्त कंठ कभी आवश्यकता पड़ती है तो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। ये त्यागी तो हमारा हर किसी की बस की बात है क्या? नहीं है। कई बार भोजन में बहुत सारी चीज हैं, लेकिन किसी दिन आप ऐसा भी त्याग करें कि आज मुझे ये नहीं खाना, बहुत मन कर रहा है पर फिर भी नहीं खाना। मन के गुलाम मत बनिए, मन के मालिक बनिए। भगवान ने क्या बना के भेजा है? हमें मालिक बनाकर भेजा है। हम मन इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं। तो यहां अज्ञान के चलते ही संसार है, ज्ञान होते ही फिर संसार नहीं है, फिर ब्रह्म रूप है, फिर सारे व्यक्ति में, जीवों में परमात्मा का ही दर्शन होता है। जैसे पेड़ स्थिर रहता है, लेकिन पेड़ की जो पत्ते हैं, फल हैं, वो ऋतु के अनुसार बदलते रहते हैं। तो संसार के लोगों का व्यवहार भी बाहरी रूप में बदलता दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक रूप में जो प्रज्ञावान ज्ञानी होगा वो देखेगा ये सभी ब्रह्म के स्वरूप हैं, क्योंकि उसे मूल तत्व का ज्ञान है। तो यहां नाभि से, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने सत्व स्वरूप से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऐसे ऋषियों को प्रकट किया। अब ये महात्मा थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान पैदा करो, विवाह करो। ये चारों जो सबसे पहले ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए, इन महात्माओं ने मना कर दिया। यहाँ से संन्यास निवृत्ति मार्ग आरंभ हुआ। जो एक परंपरा है गृहस्थियों की, एक परंपरा है सन्यासियों की। तो सृष्टि के आरंभ में इन 4 ऋषियों के कारण निवृत्ति मार्ग आरंभ हुआ, संसार से विरक्त होकर के जीवन जीना। तो ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम पिताजी भगवान का भजन करेंगे, हमें इस
संकट में मत डालिए। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तुमने मेरी बात का उल्लंघन किया, मेरी बात नहीं मानी, इसलिए जाओ, तुम 5 वर्ष के बालक से ज्यादा नहीं बढ़ोगे। अपने पिता के चरणों में झुककर कहा, पिताजी ये तो वरदान बन गया, ना ज्यादा बड़े बनेंगे, ना लोगों का आकर्षण हम पर होगा, ना लोग देखेंगे हमें, ना किसी का मन आएगा, हम तो ये बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करेंगे। आज भी ये ऋषि बद्रिक आश्रम में कभी कभी ब्रह्मलोक से आते हैं और हरि शरणम कहकर असंख्य भक्तों का जीवन बदलते हैं। इन्हीं ब्रह्मा जी ने इनको जब पैदा किया, उसके बाद 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। ये 10 प्रजापति हैं, ये अभी मनुष्य नहीं है, इनको पूरा पूरा मनुष्य भी नहीं कहेंगे, इनको देव भी नहीं कहेंगे, ये बीच के हैं जिनमें देवीय गुण भी है और मनुष्यता से भी श्रेष्ठ हैं। ऐसे 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने अपने अंग से प्रकट किया। आंखों से अत्रि, मुख से अंगिरा, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, कानों से पुलस्त्रिसी, कर से क्रतु, नाभि से पुलह ऋषि, पवित्र गोद से नारद, मन से मरीचि और अंगूठे से दक्ष प्रजापति। इन सभी को संसार को बढ़ाने की आज्ञा दी। यहां से प्रवृत्ति मार्ग यानी ग्रस्त धर्म आरंभ हुआ। ये सभी ब्रह्मा जी के कहे हुए वचनों पर आगे बढ़े कि हमें सृष्टि का विस्तार करना है। इसलिए ब्रह्मा जी की छाया से जो पैदा हुए उनका नाम था करदम ऋषि। अब भागवत में आरंभ में सृष्टि चक्र में प्रजापतियों की पहले कथा आती है। ये ना मनुष्य हैं और ना ही देव हैं, दिव्य महापुरुष हैं। मनुष्यों से ज्यादा सामर्थ्य इन्हें है। तो करदम ऋषि ने जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाना है, विवाह करना है, तो भगवान की तपस्या करने गए। इनकी तपस्या से, इनके भोलेपन से भगवान रीझ कर प्रकट हुए। प्रार्थना की, जुष्टम वताद्या खिल शत्वरा से, हे प्रभु मैं तो आपकी भक्ति और आपको चाहता हूं, लेकिन मेरे पिता की आज्ञा है कि मुझे सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाना है, तो मुझे ऐसी पत्नी चाहिए। भगवान ने कहा मैं भी चाहता हूं तुम सृष्टि कार्य में आगे बढ़ो। बोले प्रभु आपकी भक्ति छूटेगी। प्रभु ने कहा मेरी भक्ति नहीं छूटेगी, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, तुम विवाह करो। इतना सुनते इतनी उतावली मची महाराज विवाह की कि भगवान आने वाले हैं। प्रभु ने कहा कि मुझे सांख्य शास्त्र के लिए इस धरा पर अवतरित होना पड़ेगा, मैं आप ही के घर में पुत्र बनकर आ रहा हूं, तो विवाह के लिए मना मत करना। मनु महाराज की कन्या देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा, वो तुम्हारे ही समान गुणवान है, उतनी ही देवीय है। करदम ऋषि बैठ गए। भगवान ने कहा देखो जब आए तो एकदम से राजी मत हो जाना, थोड़ा टालम टोली करना, ऐसा ना लगे कि भाई ये ऋषि तो तैयार बैठा विवाह के लिए। अब वो इतने भोले थे कि भगवान ने कहा, सोचा कि ये तो पता नहीं भूल भी जाएगा, तो प्रभु खुद आश्रम में रुक गए। कहा तीसरे दिन करदम ऋषि तुम्हारे यहां मनु महाराज आएंगे अपनी कन्या को लेकर। तो ब्रह्मा जी के आधे शरीर से मनु महाराज, आधे शरीर से शत्रुपा का प्रकट हुआ। यहीं से मनुष्य सृष्टि आरंभ हुई, मनुष्य यहां से आए। तो मनु महाराज की 5 संतानें जिनके नाम मैंने आपको कल सुनाई दिए थे, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। जो देवहूति थी बड़ी कन्या, अत्यंत सौभाग्य से संपन्न, बड़ी पवित्र, देवीय गुणों से संपन्न थी। आज भगवान ने आज्ञा दी तो मनु महाराज अपनी पत्नी के साथ कन्या को लेकर आए। ऋषि करदम बैठे हैं अपने आश्रम के दरवाजे पर, क्योंकि उनको उतावली जल्दी विवाह हो, क्योंकि भगवान का कार्य है। अब जैसे मनु महाराज आए, प्रणाम किया, कहा मेरे कन्या है, मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। तो एकदम से बोल पड़े, पहले तो हमें विवाह करना ही नहीं है, नहीं करना है, नहीं करना है, और अब कर दो हमारे साथ अपनी बेटी का विवाह। बोले महात्मा जी ये क्या किया आपने,
2 बार आपने मना किया, बाकी बात तीसरी में हामी भर ली कि हमें विवाह करना है। बोले भगवान ने कहा था कि एकदम से राजी मत हो जाना, पहले टालम टोली करना, उसके बाद हाँ करना। इतने सरल सहज थे कि उन्हें छुपाना भी नहीं आता कि क्या चीजें बोलनी चाहिए क्या नहीं बोलनी चाहिए। आज कर्दम ऋषि को इतने भाव को देखकर देवहूति ने कहा, ऐसा दिव्य महापुरुष मेरे जीवन में पति के रूप में आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कर्दम ऋषि ने शर्त रखी, 1 बालक होने पर मैं संन्यास ले लूंगा, यदि आपकी बेटी इसमें राजी हो तो विवाह कर सकती। देवहूति ने स्वीकार कर लिया। माता पिता को कष्ट हुआ, सिर्फ 1 पुत्र के बाद अगर ये संन्यास ले लेगा, घर छोड़ के चला जाएगा, तो हमारी बेटी का जीवन क्या रह जाएगा। लेकिन फिर भी स्वीकार किया। देवहूति ने कहा, मुझे क्षण भर ही सही ऐसे संत का सानिध्य मिले। विवाह हो गया, महलों से निकलकर कुटिया में आ गई देवहूति। लेकिन उन्होंने अपने पति की सेवा कैसे की? शिव पार्वती जैसे शिव की सेवा करती है, ऐसी सेवा देवहूति ने अपने पति की। जैसे शिव सारी तपस्या का सारा फल पार्वती को प्रदान कर देते हैं और पार्वती समग्र तपस्या का फल शिव को प्रदान कर देती है, ऐसी शिव और परांबा भगवती अम्बा की जोड़ी है। भगवान शिव जैसा दाम्पत्य किसी देव का नहीं है, किसी का भी नहीं। पहले ऐसे भगवान का ये जो स्वरूप है भगवान शिव और पार्वती का, इसलिए सौभाग्य के जितने भी व्रत है ना, वो पार्वती के हैं। किसके हैं? किसी भी देवी के नहीं है सौभाग्य के। सारे आप करवा चौथ रखिए, हरतालिका तीज रखिए, कोई भी व्रत उपवास रखिए जो सौभाग्य के लिए हो, वो देवी पार्वती ही उसमें मुख्य है, क्योंकि उसी का सौभाग्य अमर है और उसी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल है। शिव पार्वती की बात मानते हैं। अरे सांझ के समय अपने गणों के साथ पार्वती को घुमाने फिराने लेके जाते हैं, इसलिए सांझ का समय जो अभी इस समय है ये प्रदोष काल है। इसमें शिव के गण पार्वती जी भोलेनाथ घूमते हैं पूरे पृथ्वी पर। सूर्य अस्त हो उस समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए। संध्या काले च संप्राप्ते चतुर कर्माणि वर्जयेत। जैसे अभी अभी सूर्य अस्त हुआ हो और अभी अंधकार ना आया हो, उस समय के प्रहर में 20 मिनट के लिए रुक जाओ। ये 4 कर्म नहीं करने चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, यदि आवश्यक नहीं है तो संध्या काल के समय भोजन मत करो, अन्यथा बीमार पड़ जाओगे, स्वास्थ्य को हानि होगी। आहारे निद्रा, संध्या का समय अगर बीमार शरीर नहीं है, बीमारी हो तो कोई बात नहीं, फिर तो क्या ही करोगे, किंतु बीमार नहीं है, स्वस्थ शरीर है, सोइए मत, नहीं तो जीवन में प्रमाद आ जाएगा, जड़ता आ जाएगी, विचार शक्ति धीमी हो जाएगी, शरीर की ऊर्जा धीमी पड़ जाएगी। आहारे निद्रे, संतान उत्पत्ति के लिए भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो निशाचर जैसी संतानें, दुष्ट प्रवृत्ति जैसी संतानें पैदा होंगी। और चौथा और अंतिम कर्म, संध्या काल सूर्य अस्त हो रहा हो और उस समय स्व अध्याय नहीं करना चाहिए। स्व अध्याय माने अगर कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं आप अपने जीवन के विकास के लिए, 20 मिनट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो भी कुछ सीखा होगा विस्मृत हो जाएगा, आगे तक काम नहीं आएगा। इसलिए 4 कर्मों के लिए मना किया गया है। हमारे यहां सूर्य को बुद्धि का देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हैं तो गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कई बार आपने सुना होगा गायत्री मंत्र सबको नहीं बोलना चाहिए, कई हमारे संत महात्मा भी बोलते हैं गायत्री मंत्र हर किसी को नहीं बोलना चाहिए। पर याद रखिए, अगर आप गायत्री मंत्र नहीं बोलेंगे तो मंद बुद्धि हो जाओगे ना। गायत्री भगवती साक्षात वाणी भी प्रदान करती है और बुद्धि मेधा शक्ति प्रदान करती है। और क्योंकि
सूर्य से जुड़ी हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय बालकों को गायत्री मंत्र बुलवाइए। जब अंग्रेज इत्यादि फॉरेनर अपने बच्चों को गायत्री पढ़ा करके विवेकवान बना सकते हैं, तो भारतीय परंपरा के हिंदू लोग क्यों नहीं बना सकते? ये ऋषि परंपरा हमारे लिए ही है। ये ऋषियों ने किस लिए बनाए? किसी अधिकारी के लिए? अधिकारी के कारण हमारे हिंदुओं का पतन हो गया। कि कभी कोई रूढ़िवादी परंपरा रही होगी जिन्होंने इन सब में अधिकार लगा दिए कि ये अधिकारी वर्ण कर सकता है, ये कर सकता है। इसी के कारण अधकचरे लोग अधर्मांतरण करने में तुले हुए हैं। अपने धर्म को नहीं समझते इसलिए ईसाई बन जाते हैं, अपने धर्म को नहीं समझते इसलिए कोई अन्य धर्म में चले जाते हैं। शायद ये ज्ञान ले लिया होता तो उनको समझ आता कि जितनी सुंदरता, जितना विज्ञान, जितनी गहराई, गंभीरता और जितना सरलता हमारे वैदिक धर्म सनातन में है, ऐसी सरलता, इतनी गंभीरता, इतना गहनता आपको कहीं नहीं मिलने वाली। पर कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं ने इन सब का हाश किया। तो प्राय अब जो बचे कुचे हमारे लोग हैं, इनको ये सब पर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं करना चाहिए। बच्चों को गायत्री सिखाएं और सूर्य भगवान को अर्घ देते समय हर बच्चे को आप देखेंगे, अगर शुद्ध गायत्री से सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हैं तो उनसे केवल मन में यही प्रार्थना, गायत्री मंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए कि जो परम ब्रह्म त्रिलोकी का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, सत्व रज तम से भी परे, ऐसे पूर्ण परमात्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें, मुझे मार्ग प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें। और जब हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो सुबह सुबह के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। 12 बजे के सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। कब देना चाहिए? लाभ कब मिलेगा? जब सूर्य को आप देख सकते हो अपनी आंखों से। उस सूर्य को क्या ही अर्घ दोगे महाराज जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते? वहां फिर क्या करोगे? फिर जल को देखो, जल की धारा को फिर ऊपर उठा करके फिर जलदान करो। उसकी किरणें, वैसे तो ये मध्याह्न समय की किरणें हानिकारक होती हैं, सुबह की किरणें ही आपके जीवन में, अगर कोई आंशिक आपके अंदर रोग है जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा। आजकल तो माताएं बहनों का बड़ा मेरा हार्मोन सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है, इतना तनाव लेती हैं, डॉक्टरों की दवाइयां खाई जा रही हैं। आप सुबह सुबह उठ करके अगर आप सूर्य अर्घ भी ना करें तो सुबह सुबह सूर्य के समक्ष जाकर बैठकर प्राणायाम, आसन इत्यादि कर लो। अगर आप सूर्य अर्घ दे देती हैं तो जल के द्वारा जो किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं वो आपके शरीर का सर्वाधिक विकास करने में और आंतरिक रोगों को नष्ट करने में बड़ी सहायक हैं। आप 3 महीने से 4 महीने करके देखिए, आप अपने जीवन में उसका लाभ, माताएं भी, भाई इत्यादि भी, अपनी बुद्धि में प्रकाश का अनुभव करेंगे। और तो और महाराज थोड़ी विटामिन डी की भी कमी पूरी होगी। जिन लोगों को बहुत सोचते हैं करने के लिए लेकिन थका थका जीवन लगता है, ढंग से नींद नहीं आती, हम धूप नहीं लेते इसलिए विटामिन डी की कमी आ जाती है महाराज, याददाश्त कमजोर हो जाती है, यानी सूर्य की कमी, ऊर्जा की कमी है। आप जाके कम से कम शनिवार रविवार वाले दिन 1 घंटे 2 घंटे सुबह वाली धूप लीजिए। या आप टैबलेट खाएंगे ना, वो टैबलेट भी तभी पच पाएंगी जब विटामिन डी सूर्य भगवान की मिलेगी। इसलिए आपको उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। शरीर सुखी होगा तभी आप कथा में बैठ पाओगे, शरीर सुखी होगा तभी आप कुछ व्यवसाय इत्यादि कर पाओगे, जीवन में आगे भी विकास कर पाओगे। शरीर यदि दुखी है तो ना तो भजन बनेगा, ना कोई अच्छा कार्य आपके जीवन में बन सकता है, ना ही आप अपने जीवन को भी संभाल पाओगे। शरीर अध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है जीवन को चलाने के लिए। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी को केवल ऐसा नहीं गैरेज में खड़ा कर दिया तो बस देखना ही नहीं है धूल चढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं। इस गाड़ी को बढ़िया तरह से महाराज
टाइम टू टाइम बढ़िया भोजन भी दो, बढ़िया पानी भी दो, धूप भी दो, ये रोगी ना रहे, ऐसा प्रयास करो। तो यहाँ कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात देवहूति इतनी ज्यादा सेवा में लग गई कि उन्हें अपने शरीर का भी नहीं पता चला। और कर्दम ऋषि ने बहुत वर्षों तक अपनी पत्नी का ऐसा भाव देखा, रात दिन तपस्या करती है और मेरी सेवा में लगी रहती है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपने योग के माध्यम से सुंदर महलों का निर्माण कर दिया। अपनी पत्नी को अत्यंत सुंदर रूप, आभूषण, दास दासियां, जो भी एक स्त्री को चाहिए होता है वो प्रदान किया। और स्वयं भी दाम्पत्य जीवन में, ग्रस्त जीवन में इतने वर्षों बाद प्रवेश करते हैं। तो उनके 9 कन्याएं हुई और 9 कन्या के बाद फिर भगवान, नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति जीवन में आती है, तब भगवान आते हैं। हमने कल बताया था 9 प्रकार की भक्ति का अभ्यास करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो देखो, अगर आप एक भक्ति, एक एक करके भक्तियों का अभ्यास करोगे तो शायद ना हो पाए, लेकिन भागवत के अंदर बैठोगे तो सारी की सारी 9 की 9 भक्ति आपके जीवन में उतर जाएंगी। पहली भक्ति श्रवण, जब आप अभी सुन रहे हो, जब भगवान का नाम गाया जाता तब कीर्तन भी करते हो, स्मरण भी करते हो कि आपका मन भगवान की लीलाओं में भी चला जाता है। पाद सेवनम, अर्थात यहाँ झुककर प्रणाम भी कर लेते हो। अर्चनम वंदनम, वंदना भी हो जाती है, अर्चना भी हो जाती है। कभी कभी भाव आता है तो अपने आप को समझते हो कि हम प्रभु के दास हैं, और कभी कभी भगवान के साथ सखा जैसा संबंध। और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन, मतलब अपने घर इत्यादि बड़े बड़े व्यस्ततम कार्यों को छोड़ करके आप यहाँ पर बैठे, तो ये क्या है? सब कुछ छोड़कर भगवान को समर्पित कर देना अपने आप को, आत्मनिवेदन है। 9 की 9 भक्ति भागवत कथा के अंदर होती है। अगर आप एक एक भक्ति को करने जाओगे तो शायद ना हो पाए, लेकिन आप जब कथा में बैठते हैं तो 9 की 9 भक्ति एक साथ होती है। तो ये कृपा का फल है कि यहाँ पर प्रभु की कृपा अवश्य होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा में जब आप कथा सुनते हैं ना, तो बड़े बड़े ऋषियों से मिलने का मौका मिलता है। इस कथा में कर्दम भी आएंगे, इस कथा में कपिल भी आएंगे, इस कथा में ध्रुव जी भी आएंगे, जड़ भरत जी भी आएंगे। अरे बड़े बड़े महान महान ऋषियों से, उनके जीवन से आपको परिचय होगा। तो आज कर्दम ऋषि कि यहाँ 9 कन्याओं के उपरांत साक्षात भगवान कपिल का अवतार होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का जन्म होते ही कर्दम ऋषि अपने सन्यास की ओर निकल गए। यहाँ कपिल भगवान एक दिन बैठे थे बिंदु सरोवर के पास। देवहूति ने अपने पति को जब गया हुआ देखा तो अत्यधिक दुखित हुई, बहुत अत्यधिक दुख हुआ, अपने आप को अंधकार में पाया। अत्यंत दुखित होकर के अपने पुत्र के समीप आई और आकर के प्रार्थना करने लगी कि हे पुत्र, संसार के लिए तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन साची बात तो यही है कि आप साक्षात में भगवान नारायण हैं। मेरी मति, मेरी इंद्रियां चारों ओर अंधकार में डूबी हुई हैं, इन्हें निकालने के लिए आप प्रकाश स्वरूप हैं। मैं अत्यंत दुखी हूं, मुझे शांति प्रदान करिए। निर्विन्नाम नितराम भूमन असदेन्द्रिया तर्षणाम येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धतमा आपकी शरण में और बिना शरणागति आए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। बिना शरणागत हुए कोई उपदेश आरंभ नहीं होंगे। कहने का अर्थ है जीवन में कोई भी ज्ञान उतरेगा नहीं यदि आप शरणागति नहीं होते। अर्जुन पर गीता तभी काम आई जब वो शरणागत हुआ। तो जब हम गुरुओं के पास जाएं तो कई लोग जाएंगे, अपना क्या उन्होंने पाया वो सब रखेंगे,
समक्ष, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम इतना नाम जाप करते हैं, इतना करते हैं, गुरु जी भी समझ जाएंगे भैया ये तो ज़्यादा ही भजनानंदी बन रहा है, इसको कुछ मत दो, वंचित रह जाओगे। नम्र रहो हमेशा, गुरुओं के समीप जाएं, संतों के समीप जाएं, भगवान के समीप जाएं, हमेशा नम्र। खाली हैं, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है क्या? लेकिन राम कथा में आते हैं जिन्होंने स्वयं राम कथा लिखी, वो जब राम कथा प्रभु की कथा में आते हैं तो कैसे एक सामान्य सा वक्ता भी यदि कोई कथा कह रहा हो तो वो ऐसे सुनते हैं जैसे वो पहली बार राम कथा सुन रहे हो। भक्त का यही भाव होना चाहिए। आज कहा मां सब चीजों का हेतु एकमात्र मन है, यदि मन सुधर जाए तो अपने आप सब सुधर जाता है। ऐसे समझिए महाराज, जिस चीज की प्यास हो, यदि आपको प्यास लग रही है और आपके पास 20 तरह की चीजें सामने रख दी जाएं, एक गिलास में ठंडा पानी है, एक गिलास में जूस है, एक गिलास में और वस्तु है, आपको क्या लगता है आपकी प्यास किससे बुझेगी? पानी से बुझेगी। हम तरह तरह के अटरम सटरम पीते जाएं, कुछ देर तक तो आपको तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन अंत में जो प्यास है वो पानी से ही बुझेगी। उसी प्रकार संसार के ये भगवान ने जो शरीर दिया, इस मन रूपी शरीर के गिलास में आपने खूब सारी चीजें भर ली संसार की, लेकिन इसकी प्यास थोड़ी देर तो आप रख सकते हो आनंद, लेकिन इसकी प्यास तो बुझेगी भगवान के नाम से ही, प्रभु के पास जाने से ही। इसलिए कहा जीवन में ये सब घटित होने लग जाए तो समझ लेना मन की शुद्धि हो गई। ये सुंदर सुंदर भाव आपके जीवन में आने लग जाए तो समझ लीजिए आपकी मन की शुद्धि हो गई। इस भजन के माध्यम से समझेंगे। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। गया
कहां से हम आए हैं, कहां जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आया हूं या क्यों आई हूं संसार में। क्या यही सब करने के लिए आए हैं या कुछ और भी है जो हमसे छूट रहा है। अगर ये विचार आ रहा है माने मन शुद्ध हो रहा है। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इतना सबस विचार लो, इतना समझ विचार इतना सबस विचार लो, इतना समझ विचार बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई यदि आपको बुरा कहे, हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम भी तैयार हो जाते बोलने के लिए। कोई आपको बुरा कहे लेकिन आप मौन हो गए, छोड़ दिया, जाने दिया। याद रखें, समझिए, मन शुद्ध हो रहा है। कोई बुरा कहे तो यहां से सुनकर यहां टाल दिया। कई बार किसी ने बुरा किया तो 3 चीजें अपने जीवन में रवैया बना के रखो। कहने वाला पहला ये देखिए कह कौन रहा है। यदि ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो आपके जीवन में हमेशा आपको दिशा देता रहा है, आपको सही रास्ता बताता रहा है और उसके जीवन का कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऋण है, ऐसे व्यक्ति का बुरा मत मानना। अवश्य कोई ना कोई आपसे गलती होगी, इसलिए वो सही सलाह दे रहा है। आपका अहंकार उसको मानने को तैयार नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कायर तक कह दिया, अर्जुन को गुस्सा नहीं आया। कोई उसको कायर कह दे, ये एक तरह की गाली थी, लेकिन उसे पता था कह कौन रहा है। तो पहला, कोई कुछ बुरा कहे तो समझो ये परिस्थितियों को कि कौन कह रहा है। कोई आपका अपना मित्र अगर बुरा कह दे तो समझ ले बुरे कर्म कट गए। आपके किसी प्रिय ने कुछ कह दिया तो बुरे कर्म कट गए। कोई बुरा भाग्य था जो जीवन में आने वाला था, शब्दों से निकल गया। और तीसरा, यदि कोई अज्ञानी कह दे, जिसे अपनी वाणी तक का की समझ नहीं है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उसे क्षमा कर दीजिए। दया का भाव रखिए। 3 रवैये जिसने अपने जीवन में अपना के रखा, वो हमेशा शुद्ध मन, आनंद से, भोलेपन से, ऐसे भक्तों पर भगवान रिश्ते। तो ये गुण होना चाहिए। कौन सा? कोई हमें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई हमें बुरा करे, उसे सुनकर करो क्षमा। कोई हमें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा।
माँ से कहते हैं माँ सिर्फ मन को ही, क्योंकि मन ही मनुष्याणाम कारणम वंद मोक्षयो, मनहा एव मनुष्याणाम, मन ही एकमात्र कारण है। जैसे बादल आते हैं और सूर्य को ढक देते हैं, सूर्य अगर निकल रहा हो और बादल आते हैं सूर्य को ढक देते हैं। बादलों को कौन लेकर आया? हवा। बादलों को कौन लेके जाएगा? हवा। कहने का अर्थ है मन ही भगवान में लग जाए, संतों में लग जाए, गुरु के चरणों में लग जाए तो मुक्ति बैठे बैठे आनंद देने वाला हो जाता है। और यही मन यदि बाकी संसार और इन सब चीजों में लग गया तो शोक का, दुख का कारण बन जाता है। देखो मन की अवस्था किस प्रकार की है। संसार में दुख सुख नहीं है, दुख सुख हम सभी के मन में है। संसार कभी किसी को दुख नहीं देता। ये जगत जो है ना, ये किसी को दुखदाई नहीं है। लेकिन जिस समय आपने अहम और मम ऐसा भाव जोड़ लिया तो ये दुखदाई हो जाएगा। यानी मैं और मेरा, भगवान कहते हैं यही माया है। मैं और मोर तोरते माया। माया क्या है? चाचा जी के बच्चे आए, आप मिठाई लेकर आ रहे हैं, जैसे देखा कि भैया मेरे छोटे भाई के बालक आ रहे हैं, तुरंत डिब्बे में से एक एक लड्डू निकाल के दे दिया। मेरे भाई के बच्चे, मेरे बच्चे आ रहे हैं तो चार चार लड्डू निकाल के दे दिए, क्योंकि मेरे हैं। जो मैं और तेरा करे वो माया है, जो भेद करे। तो सुख दुख किसके कारण है? जगत के कारण नहीं है, हमारे मन के कारण है। इसलिए सबका जगत अलग अलग है। जगत माने आपका अपना मन। सबका मन अलग अलग है। संसार बुरा नहीं है। आपके मन के जिस प्रकार की विषय वासना होगी उसी प्रकार का आप अपना जगत बनाकर खड़ा कर लेंगे। इसी शरीर में स्वर्ग और नरक है, बाहर कहीं भोगने नहीं जाना है, इसी शरीर में है। दो मित्र थे, उदाहरण से आप अच्छे से समझेंगे। दो मित्र थे, एक गांव का था, एक शहर का था। तो एक शहर वाला बहुत पैसे वाला था, गांव वाला बेचारा उतना धनवान नहीं था, कृषि से ही अपना जीवन चलाता था। एक दिन शहर वाले मित्र ने 25 साल बाद चिट्ठी लिखी। किसको? गांव वाले को। उसने कहा भाई बहुत दिन हो गए, तेरी याद आ रही है, तू शहर आ जा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। गांव वाला कभी शहर गया नहीं, लेकिन आज पहली बार उसने अपनी मित्र की चिट्ठी देखी, उसे अपने मित्र का प्रेम याद आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा 5 रोटी बांध दे, हमको शहर जाना है। अब लेके गया, पता पूछते पूछते पहुंचा। बहुत बड़ा सेठ था वो, नगर सेठ था उसका मित्र। पहुंचा तो महाराज पहुंचते ही उसने जैसे ही देखा, अपनी पत्नी से कहा मेरा गांव का मित्र आ रहा है, देख तू नौकरों से खाना बनवाती पर मेरे मित्र के लिए अपने हाथ से रोटियां बनाना, एकदम पतली पतली। बेचारे ने कितने दिनों से अच्छे से भोजन नहीं किया होगा, उसका अच्छे से स्वागत करना है। पत्नी भी तैयार हो गई, गांव का मित्र आया, जैसे उसने सोफे पे बिठाया, सोफा इतना गुदगुदा देखकर कि एकदम से उठ खड़ा हुआ। क्या है ये? बोले नहीं भैया ये बैठने का है। अच्छा भैया तू तो बहुत अमीर हो गया, इतना बड़ा घर, इतने नौकर चाकर, भोजन करने के लिए बुलाया, चलो भोजन करते हैं। अब गांव का था, मन इतनी मोटी मोटी रोटियां खाता था, अब पतली पतली रोटियां 25 खा गया, पेट ना भरे। पत्नी पसीने से तरबतर लाती जा रही है, अपने पति को टेढ़ी आंख से देखती जा रही है, काहे को मुझे बोला। अब जैसे तैसे उसने कहा मित्र आया है, 4 दिन की तो बात है। भोजन किया, उस गांव के ने पहले से इशारे से देख लिया। उसने कहा कि भैया ज़्यादा खा लिया तो पत्नी और मेरे मित्र की क्या ही होगी, रात्रि में लड़ाई झगड़ा। तो भूखे ही पेट सो गया, 25 रोटी में भी उसका पेट ना भरा। ऐसी रोटी फूंक से उड़ जाए महाराज, क्या ही पेट भरेगी। रात्रि में सोने के लिए उसने डबल एसी के नीचे बढ़िया गद्देदार डबलब गद्दा बिछाकर उसको सुला दिया। अब रात में ठंड लगे महाराज, घुसे कहाँ, कोई कंबल की व्यवस्था नहीं, तो अपने ऊपर ही गद्दा डाल लिया। फिर भी उसे नींद नहीं आई। रात्रि कोई अपना थैला उठाया, 4 बजे भाग गया गांव की ओर अपनी। जब पत्नी ने देखा कि कल ही तो गए और आज आ गए, बोला क्या बताऊं कितने दुख में मेरा मित्र रहता है। अरे अच्छे से ना खा सकता है ना सो सकता है,
एक हम अच्छे से खा लेते, कहीं भी सो जाते, और वो इतनी ठंडक, इतनी ठंड, और ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र नहीं, इतना दुख। उसने चिट्ठी लिखी अपने शहर के मित्र को, मित्र बहुत अच्छा तुम्हारा हमारा स्वागत किया, अब तुम कभी हमारे गांव आओ, बहुत दिन हो गए, हम अपने गांव का तुमको खाना खिलाएंगे, अब आओ। मित्र, शहर के मित्र ने देखा मेरे मित्र पता नहीं क्या हुआ, बिना बताए निकल गया, चिट्ठी आई है मुझे जाना चाहिए, मर्सिडीज में बैठ करके गया। मेरा गांव की इतनी सड़क बहुत ज़्यादा मेहरबान थी, गड्ढे में ही मर्सिडीज फंस गई, तो बैलगाड़ी पे बैठ के जाना पड़ा। अब बैलगाड़ी के अंदर ही माला, तो बैलगाड़ी के अंदर बैठ कर गया तो दचके लगे तो महाराज रीढ़ की हड्डी की एक नस खिसक गई, जैसे तैसे करा के पहुंचा। अब गांव का जो मित्र था उसने अपनी पत्नी से कहा, देख मैं जब गया मेरे मित्र के यहाँ मुझे अच्छे से खाना नहीं मिला, ना जाने मेरा ये शहर का मित्र कितना भूखा प्यासा होगा, अब तो तू वैसे 2 इंच की रोटी बनाती, अब की 4 इंच की बनी हो, कि ये इतना खा कर के जाए इसे भूख ना लगे। तो गांव के मित्र ने बड़ी बड़ी रोटियां बनवा करके और छाछ और बाकी सब अचार इत्यादि के साथ दिया उसे। अब वो तोड़े तो टूटे नहीं महाराज। उसने कहा तू कैसे खाता है? जैसे तैसे खाया। रात्रि में ही खेत के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बढ़िया गोबर का चौका लगाया और खाट बिछा करके अपने शहरी मित्र को लिटा दिया। रात में मच्छर काटे। उसने देखा बड़ा दुख है भैया। 4 बजे उसने अपना बैग उठाया और भाग गया। कहाँ? शहर। अपनी पत्नी से आके बोलता है मेरा गांव वाला मित्र बहुत दुखी है, ना अच्छा खा सकता है ना अच्छा सो सकता है। अब बताइए दुख सुख किसको है? मन को। गांव वाला अपने मन में सुखी है, शहर वाला अपने मन से सुखी है। कहने का अर्थ है सुख दुख मन का है, वस्तु का नहीं। एक वस्तु एक व्यक्ति को सुखी कर सकती है, वही वस्तु दूसरे को दुखी कर सकती है। जो व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है वही व्यक्ति दूसरे को बुरा लग सकता है। जो वस्तु अभी आपको आनंद दे सकती है दूसरे को वो दुखी कर सकती है। इसलिए कहा मां, मन को केवल और केवल यदि कोई शांत और सम स्थिति में लेकर आ सकता है तो वो भगवान की भक्ति है। हमको तो पता नहीं चलता, हम इस मन को जानते जो बाहरी है। हमारे इस मन के अंदर भी एक आंतरिक मन है जिसके अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार दबे हुए हैं। यही संस्कार विचार बन के बाहर आते हैं, यही विचार फिर कर्म बन के बाहर आते हैं। इसलिए यदि आपको भी गर्मी लग रही होगी तो आपका विचार तुरंत पंखा ऑन करने का होगा, राष्ट्रगान गाने का नहीं होगा ना, राजनीति का विषय सोचने का नहीं होगा। मन में अगर कोई वासना जागी, विचार आया, पंखा ऑन करो, गर्मी लग रही है, नहीं तो पंखा हाथ से ही करोगे। कर्म तुरंत चालू हो जाता, विचार जैसे ही आया। एक वासना उठनी चाहिए। ये वासना कहाँ है? चित्त के अंदर दबी है। भक्ति क्या करती है? बोले भक्ति अग्नि की तरह है, जैसे अग्नि जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार भक्ति अंदर जाकर जितने भी चित्त में वासना है, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं जिनके कारण कर्म बनते हैं, उन सबको जलाकर भस्म कर देती है। जैसे अंदर जल रही अग्नि आपके अन्न को पचा देती है, आप जो भी खाओ पच जाता है और जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है। उसी प्रकार जो उपयोगी नहीं आपके जीवन में, भक्ति निकाल कर बाहर कर देती है उन अवगुणों को। तो भक्ति की महिमा बता करके माँ को ज्ञान दिया। कहा माँ, ये मनुष्य जब गर्भ में होता है तो मात्र 3 दिन में एक छोटे से कण के बराबर, एक बुदबुदे के समान होता है। 15 दिन में एक छोटा सा अंडे के समान होता है। वहां पर कपिल भगवान हम सभी मनुष्यों को मां के गर्भ में जंतु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहा मां, ये जंतु ही जब पैदा होगा तो अपना नाम ले लेगा, उस नाम के पीछे भागेगा। इस जंतु की अगर हम देखें गर्भ में मां का वही 1 महीने का फोटो हमें खींच के कोई दे दे
और ये कहे ये तुम हो, मानने को हम तैयार नहीं होंगे, ऐसे हैं। पर जैसे स्वरूप आया, जैसे ही सब कुछ आया, नाम इत्यादि मिला, संसार जुड़ा, तो हम उसी को अपनी पहचान मान लेते, उसी को लेके चलते। तो कहा माँ, इस प्रकार से अज्ञान के चलते व्यक्ति संसार में बार बार जन्म लेता है, बार बार सब कुछ जोड़ता है, बनाता है, परिवार बनाता है, धन संपदा जुटाता है, पर जिस कारण से उसका आना हुआ है वो भूल जाता है। संसार बुरा नहीं है, संसार के साथ व्यवहार करो, लेकिन अपना मन कमल की तरह रखो। जैसे कमल कीचड़ में रहने के बाद भी कीचड़ का स्पर्श नहीं करता, आप संसार से शरीर का व्यवहार रखिए अच्छे से अच्छा, लेकिन अपने मन को कमल की तरह रखिए। ये कौन देगा? हमारी सामर्थ्य नहीं है, भगवान की कृपा करेगी। अगर प्रभु में अपना मन लगाया होगा तो अपने आप कमलवत जीवन जियोगे, कि भगवान में मन लगा तो संसार की सारी व्यवस्थाओं में आप होंगे। आप कहीं किसी अधिकारी वर्ग में बैठे हैं, वहां पर यदि आप किसी पोस्ट पर हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन आपका मन हरि से जुड़ा है। आप व्यापारी वर्ग में हैं, व्यापार कर रहे हैं, शरीर से सारे कर्तव्य कर रहे हैं, किसी को आपसे ये नहीं होगा कि आप ये नहीं कर्तव्य पालन कर रहे, सारे कर्तव्य ठीक प्रकार से करेंगे, किंतु मन इस संसार में नहीं रमेगा। जो आपका हेतु है इस शरीर को धारण करने का, वो हरि से जुड़ा होगा। तो ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त है। अपनी माँ को ज्ञान दे करके सकाम भक्ति का वर्णन किया। इसे हमारे यहाँ सभी जो ध्यान बोलते हैं, देखो महाराज, बंद आंखों से तो सभी ध्यान करते हैं, सच्चा ध्यान पता है क्या है? खुली आंखों से ध्यान करना। इसलिए हमारे ब्रज में सेवा की महिमा है। आप कुछ ना कर सको तो खुली आंखों से ध्यान करो। कैसे करोगे? सुबह जल्दी स्नान कर लिए, 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालिए, अपने ठाकुर के लिए निकालिए। सुबह उन्हें स्नान कराइए, सुंदर चंदन लगाइए। यानी जब आप प्रभु का ये सब कार्य करोगे, सारी इंद्रियां भगवान में लगी होंगी। हाथ भगवान के लिए चंदन की सेवा, पैर भगवान के लिए कभी पानी ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, उसमें लगे हैं। मन भगवान के स्वरूप को निहार रहा है, नेत्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आप जो कुछ गुनगुना रहे हैं, कान भी लगे, वाणी भी लगी है। इस प्रकार से सारी इंद्रियां अगर 20 मिनट भगवान में लग गई तो गोभिः इंद्रियैः कृष्ण रस पिबति इति गोपी ही, गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा। गोपी माने जिसकी समग्र इंद्रियां भगवान में लगी हों। अब देखो, सेवा में सारी इंद्रियां लग जाती हैं, और ये 20 मिनट यदि आपने दे दिए ना, ठाकुर जी पूरा जीवन आपका चमका देंगे। इसलिए अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी सेवा, ये सेवा आपके जीवन में कब आवश्यक महाराज? जब जीवन में आपत्ति आए, विपत्ति आए, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठाकुर जी अपने आप आपको उठा करके गोदी में लेकर चलेंगे। अपनी सेवा से जुड़ के भगवान से अपना मन लगाइए, भाव में मग्न रहिए। इसलिए हमारे यहाँ भगवान का सुंदर जब स्वरूप बनाते हैं, सेवा करते हैं, चंदन की पुष्पमाला पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, तो ब्रजवासी ना भगवान का दर्शन करते हैं, उनके स्वरूप की झांकी का दर्शन करते हैं। पाग टेढ़ी सीधरी, पाग टेढ़ी सीधरी, भगवान ने माथे पर पाग टेढ़ी सी धारण कर रखी है, उसमें छोटे छोटे मोती लटक रहे हैं। ब्रज का भाव है, डोली ब्रज गली